हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज है हमारा डीआई सीरीज का डे 3। ठीक है। और आज ये बेसिक का लास्ट होगा। ठीक है। जितना कुछ है आज मैं बता दूंगा। ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे डीआई। कल से हम डीआई स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और देखता हूँ अगर ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो आज ही एक सेट करा देंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं, वो तो टाइम बताएगा। ठीक है। आज हम सीखेंगे बेसिक ऑफ रेशियो। समझ गए। अब रेशियो से रिलेटेड कैसे कैसे सवाल आते हैं उनके बारे में थोड़ा बताऊंगा, उनकी कैलकुलेशन बताऊंगा। उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए हम कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम लोग पहले से प्रिपेयर हो जाएं। जब डीआई में सवाल आए तो तुरंत हम उसे सॉल्व कर सकें। समझ गए। चलिए, मान लो अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और मानते हैं कि, एक मिनट, मान लो कि क्या मान सकते हैं हम। हाँ, देखो, एक कंपनी है। ठीक है। मान लो ये कंपनी है। ठीक है। अब इस कंपनी में काम करते हैं कुछ लोग। मान लो कितने लोग, इसमें टोटल 5700 लोग काम करते हैं। ठीक है। अब इस भाई कंपनी है तो इसमें भाई आदमी भी काम करते होंगे, औरत भी काम करती होगी। ठीक है। मान लो मैन भी हैं इसके अंदर और वुमेन भी हैं। ठीक है। अब हमें रेशियो दे रखा है मैन और टोटल कितना दे रखा है, 5700 टोटल इस कंपनी में, टोटल कंपनी। ठीक है। इस कंपनी में टोटल 5700 लोग काम करते हैं। समझ गए। अब उसमें मैन भी काम करते हैं, वुमेन भी काम करते हैं, यानी आदमी भी काम करती हैं और औरतें भी काम करती हैं। ठीक है। आदमी और औरतों का जो रेशियो दे रखा है, मैन एंड वुमेन का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है हमें 12 अनुपात नहीं लेंगे, इसमें हम ले लेते हैं 15:4 ले लेते हैं। हाँ, 15:4। ठीक है। ये हमें अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है। अब हमसे हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें मैन और वुमेन की संख्या कितनी कितनी है। 5700 टोटल दे रखी है। अब हमें इसमें पता लगा 5700 में कितनी आदमी काम करते हैं और कितनी औरतें काम करती हैं। ठीक है। यानी हमसे पूछ रहा है मैन टोटल कितने हैं एंड वुमेन टोटल कितने हैं। बस हमें हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है टोटल रेशियो, और कुछ नहीं दे रखा है। समझ गए आप लोग। हमें रेशियो दे रखा है और टोटल संख्या दे रखी है इस कंपनी में टोटल कितने काम करते हैं। अब हमें निकालना है मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, रेशियो को 15 और 4 को जोड़ देंगे 19, क्योंकि 19 का मान तो हमें पता है 5700, क्योंकि ये टोटल दे रखा है। मैन और वुमेन का रेशियो 15:4 है, 15 और 4 जोड़ेंगे 19, तो 19 का मान कितना है, 5700। क्योंकि रेशियो टोटल कर दिया और टोटल हमें दे भी रखा है टोटल कितने लोग हैं। तो मान लो कि 19 यूनिट है ये, 19 यूनिट 5700 के बराबर है। 15 यूनिट मैन की थी, 4 यूनिट वुमेन की थी, 15 4 जोड़ दिया 19, और टोटल 19 आ गया हमारा, 19 हो गया हमारा 5700 के बराबर, क्योंकि 5700 टोटल लोग हैं और 5700 यहाँ पे टोटल यूनिट हो गई, वो सॉरी 19 यहाँ पे टोटल यूनिट हो गई, तो 19 बराबर हो जाएगी हमारे 5700 के। ठीक है ना। अब 57 सॉरी यूनिट, हाँ यूनिट, 19 यूनिट 5700 के बराबर है, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी। एक यूनिट का मान पता चल जाएगा तो हम इसका भी निकाल देंगे, इसका भी निकाल देंगे। ठीक है। एक यूनिट मान निकालने के लिए 19 को भाग कर देंगे, सॉरी 5700 को भाग कर देंगे 1900 से, तो 19 × 57 यानी 300 आ जाएगा। तो एक यूनिट हमारी यहाँ गई 300। अब 300 हमें पता चलेगा, यानी एक यूनिट 300 के बराबर है, तो 15 की हम अगर 300 से गुणा कर देंगे तो मैन की संख्या आ जाएगी। अब 4 की गुणा अगर हम 3 में कर देंगे तो वुमेन की संख्या आ जाएगी टोटल। समझ गए आप लोग। 15 × 45, यानी मैन हमारे हो गए 4500 टोटल इस कंपनी में, और 4 × 12, तो वुमेन हमारी हो गई 1200। अब 4500 1200 जोड़ो 5700 हो गया। बस इसी तरीके से सवाल निकालना होता है हमसे, इस तरीके से सवाल दिया होता है हमें, और इसी तरीके से निकालना भी होता है जो मैंने बताया। ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो एक कंपनी है। ठीक है। एक कंपनी हो या कोई शॉप हो, चलो शॉप मान लेते हैं। ठीक है। एक शॉप है, मोबाइल शॉप है। ठीक है। अब मोबाइल शॉप में 2 फ़ोन बिकते हैं, एक सैमसंग का और एक वीवो का। ठीक है। सैमसंग और वीवो का बिकता है, एक मिनट थोड़ा सा वेट। चलो, सैमसंग और वीवो का फ़ोन बिकते हैं शॉप में। ठीक है। मोबाइल की शॉप है। अब इसमें टोटल कितने सामान हैं, टोटल मान लो सैमसंग और वीवो के बिकते हैं टोटल 3200 बिकते हैं, 3200 टोटल बिक जाते हैं। ठीक है। सैमसंग के भी वीवो के भी। तो इसमें हमें रेशियो दे रखा है, सैमसंग के फ़ोनों का रेशियो और वीवो के फ़ोनों का रेशियो दे रखा है, कितना हो सकता मान लें 32। हाँ, सैमसंग 10
और वीवो 16। ठीक है, सॉरी 16 नहीं 6। तो अब हमें रेशियो दे रखा है 10 और 6 का रेशियो दे रखा है सैमसंग और वीवो के फ़ोन का। इस शॉप में से टोटल इस शॉप में सैमसंग और वीवो के फ़ोन है 3200, जिसमें से सात क्या कहते हैं हाँ 10 और 6 का रेशियो दे रखा है, यानी कि 10 यूनिट सैमसंग की बिक गई, 6 यूनिट वीवो की बिक गई। ठीक है, हम इसे यूनिट मान के चल रहे हैं। ठीक है, यूनिट का मतलब ये नहीं कि एक फ़ोन में 1 यूनिट बराबर, नहीं, हम ऐसे मान लेते हैं 10 और 6 का रेशियो है तो इसको हम यूनिट मानते हैं। तो अब इसे हम जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा टोटल 16 यूनिट। तो 16 यूनिट बिकी, इसका मतलब 3200 टोटल बिकी 3200 और 16 इसके बिक गए, मतलब 16 हमें रेशियो दे रखा है टोटल और 3200 टोटल बिके हैं। तो 16 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 16 यूनिट बराबर हो जाएगा 3200। अब हमसे उसने पूछा है कि बताओ सैमसंग और वीवो के कितने कितने फ़ोन बिके, मतलब सैमसंग के कितने फ़ोन है इसके अंदर और वीवो के कितने फ़ोन हैं जो बिके हैं। ठीक है, तो 16 दूनी 32, यानी कि 1 यूनिट का माना जाएगा 200, भाग करेंगे तो 16 से इसको। ठीक है, अब 200 आया 1 यूनिट का मान, हमें सैमसंग कितनी है 10, तो 10 की 200 से गुणा कर दो यानी 2000। तो सैमसंग के टोटल फ़ोन हो गए 2000। अब वीवो की 6 यूनिट थी, 6 की गुणा करो 2 में, 6 दूनी 12, तो वीवो की टोटल हो गई 1200। ये हो गया हमारा टोटल जो उसने पूछा था। उसने पूछा था क्वेश्चन में कि सैमसंग और वीवो के कितने कितने फ़ोन हैं जो बिके हैं। टोटल बिके थे 3200, शॉप में थे फ़ोन सैमसंग और वीवो के, टोटल 3200 बिक गए, जिसमें उनका रेशियो था 10:6 का। तो अब इसने पूछा कि सैमसंग के कितने फ़ोन बिके और वीवो के कितने फ़ोन बिके, ये बता दो। तो हमने बता दिया सैमसंग का इन दोनों को जोड़ के 16 आया रेशियो। अब यूनिट 16 यूनिट का मान 3200 के बराबर हो गया। अब 3200 को हमने भाग कर दिया, सॉरी 3200 को 16 से भाग करेंगे, 1 यूनिट का माना जाएगा और 1 यूनिट 200 है तो 10 यूनिट कितनी होगी 2000 और 6 यूनिट कितनी होगी 1200। ये टोटल हमारा आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है ना। चलिए अब एक सवाल और आ सकता है इसी टाइप से रेशियो में। क्या पूछ सकता है वो, पूछ सकता है, मान लो एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैरिड कपल और अनमैरिड कपल बैठे हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है। मान लो वैलेंटाइन डे का डे है। ठीक है, 14 फरवरी। ठीक है, बी आएगा भाई, डे नहीं आएगा। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का डे है, एक ग्राउंड में सब भरे पड़े हैं, जिसमें से मैरिड कपल भी हैं जिसमें और अनमैरिड कपल भी हैं। ठीक है, इस पूरे ग्राउंड में मैरिड कपल भी है, अनमैरिड कपल भी हैं। अब मैरिड कपल और अनमैरिड कपल का रेशियो दे रखा है हमें 12:7 का। ठीक है, अब 12:7 का रेशियो दे रखा है और हमें ये भी दे रखा है कि अनमैरिड कपल हैं टोटल 84, टोटल अनमैरिड कपल 84 हैं। अब वो हमसे ये पूछ लेगा कि बताओ मैरिड कपल कितने हैं। एक ग्राउंड है, वैलेंटाइन डे का डे है। ठीक है, एंड उसमें मैरिड कपल अनमैरिड कपल सब आए हुए हैं। अब उसमें पूछा है कि 12:7 के अनुपात में है यहाँ पर। अब अनमैरिड कपल 84 हैं, तो हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ मैरिड कपल कितने हैं। तो हमें पता है अनमैरिड कपल 7 यूनिट में दे रखा है, अनुपात में 7 दे रखा है, यानी 84। तो 7 बराबर हो जाएगा 84, 7 बराबर 84 हो जाएगा। 7 यूनिट का मान 84 है तो 1 का मान निकालो, इसे भाग कर देंगे तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12। हमें दे रखा था 12:7, 7 का मान दे रखा था हमको 84, अनमैरिड कपल का मान दे रखा है हमें 84, मैरिड कपल का पूछ रहा है और मैरिड कपल का पूछ रहा है कि कितना होगा। तो 7 84, 7 का मान हो गया 84, तो 7 1 यूनिट का मान निकालने के लिए हमने 7 से भाग कर दी तो 1 यूनिट आ गई हमारी 12, यानी इसके अंदर 12 आ गई 1 यूनिट। तो 12 की गुणा हम अगर 12 से कर देंगे तो हमारा इसका मान भी आ जाएगा कि मैरिड कपल कितनी है। तो 12 12 कितना होता है 144, तो मैरिड कपल हमारे हो गए 144, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वो ये पूछ लेता, ये नहीं पूछता कि मैरिड कपल कितने हैं, वो ये पूछ लेते कि बताओ अनमैरिड कपल 84 हैं तो टोटल कितने हो गए, ये नहीं पूछता मान लो, तो पूछता टोटल कितने हो गए। ठीक है, मैरिड और अनमैरिड का रेशियो दे रखा है, तो अब तब हम क्या करते, 12:7 था तो हम इसे टोटल कर लेते, 12×7 19, यानी हमें 7 का मान दे रखा है 84, इसका हमें पता नहीं है, इसका हमें निकालना है। ठीक है, तो
अभी तो हमसे पूछा था कि अनमैरिड कपल 84 दे रखे हैं, मैरिड कपल बताओ, तो हमने मैरिड कपल निकाल लिया, इसका एक यूनिट निकाल के। अब हमसे ये पूछा है, ये नहीं पूछा, अब हमसे पूछा है कि टोटल कितने हैं, तो टोटल 12 7 19 यूनिट हो गई, तो 19 का मान हमसे पूछा है कि टोटल कितने हैं उस ग्राउंड में, टोटल कितने कपल है। ठीक है, तो हमसे अब हमें क्या करना है, 7 84, तो एक यूनिट आ गया 12, तो अब 12 की गुणा 19 में कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, कर दो। अगर हम 19 गुणे 12 करते हैं, 19 से कम 19 190, 19 दूनी 38, 190 और 38 228, ये आ गया, तो टोटल हमारा हो जाएगा 228। अगर आपको कंफर्म करना है तो ये देख लो, अभी हमने निकाला है ना, अनमैरिड कपल 84 थे और मैरिड कपल 144, 144 एंड 84 को जोड़ लो, 228 ही आएगा। 8 8 4 12 2 2 आ गया ना। अब कुछ लोग क्या करते, मैरिड कपल निकालते, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, और दोनों को जोड़े थे तब टोटल आता, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता, आ तो जाता लेकिन टाइम ज़्यादा लगता। आप क्या करते, मैरिड कपल निकालते उसके बाद जोड़ते। हमने क्या करा, 12 7 तुरंत यहीं पे जोड़ दिया, 12 7 19, और 19 का ही हमने निकाल दिया डायरेक्ट टोटल, खत्म कहानी। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे टेलीग्राम पे बताना कि सर समझ में नहीं आया ये वाला, ठीक है, मैं दोबारा बता दूँगा, टेंशन मत लेना आप। चलिए कुछ नया सीखते हैं आप। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम किसमें करेंगे, बेसिक ऑफ परसेंटेज, मतलब कल हमने करा था, लेकिन ये मैं कल भी कराने वाला था, लेकिन कल मैंने नहीं कराया तो आज करा रहा हूँ। ठीक है, परसेंटेज का ही बेसिक है। इस टाइप के क्वेश्चन डीआई में बहुत आते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, यानी कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ये पूछते हैं। ठीक है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो फार्मूला हमें ये पता होना चाहिए, क्या, देखो ए बी से कितना परसेंट अधिक है, बी से, तो जो जिससे पूछा जाता है वो नीचे आता है, और जिसको पूछा जाता है वो उसका और बी का अंतर, जैसे कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो जिससे पूछा है वो नीचे आएगा और जिसको पूछा है वो ऊपर आएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ पे क्या आता है ना, ए और बी का अंतर आता है, माइनस नहीं करना होता है। मान लो बी 50 है और ए हमारा 10 है, ठीक है, तब सॉरी बी 50 है तो ए हमारा मान लो 60 है। ठीक है, तो पूछा है ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो पहली बात तो हमें ये चेक करना है कि कितना अधिक है, तो 50 बी था और ए 60 था, तो 50 से 10 अधिक था, तो यहाँ पे 10 आएगा। माइनस प्लस चेक नहीं करना हमें, ठीक है, कि माइनस मारा प्लस में नहीं, बस हमें अंतर निकालना है कि कितना अधिक है, जितना अधिक होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं और जिससे पूछ रहा है वो नीचे लिखते हैं गुणे 100, बस इतना करना होता है। ठीक है, अभी सवाल कराऊंगा तो शॉर्ट तरीका बता दूंगा। अब इस एक तरीका ये होता है कि P इज़ व्हाट परसेंट लेस देन Q, यानी कि पूछता है कि परसेंट कितना अधिक है, परसेंट कितना कम है। अरे यार यहाँ पे लेस देन कम आएगा, हिंदी में गलत लिख दिया। ठीक है, कितना परसेंट कम है, ठीक है, तो यहाँ पे कम आएगा। तो अधिक वाला ही पूछता है, कम वाला ही पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखना। P इज़ व्हाट परसेंट लेस देन Q, यानी P Q से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पे भी सेम यही करना है। Q से पूछा है ना, तो Q नीचे आएगा, और P कितना कम है, मान लो P हमारा Q है 90%, सॉरी 90 है, और P है हमारा 40। ठीक है, तो 90 में से 40 कितना कम है, 60 में, सॉरी 50 कम है ना, तो यहाँ पे हम ऊपर 50 लिखेंगे, नीचे हम 90 लिखेंगे, ऊपर निकाल देंगे कितना कम है, सॉल्व कर देंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, चलो इसमें मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं। बी ए, अच्छा हाँ, ये कुछ वैल्यू दे रखी है, ए बी सी, ए बराबर 250, बी बराबर 300, सी बराबर 400। तो अब पूछा है क्वेश्चन में कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो जो ए है, ए से पूछा है ना, तो ए नीचे आएगा और बी ऊपर आएगा, यानी बी और ए का जो डिफरेंस होगा वो ऊपर आएगा। ए से पूछा तो ए नीचे आएगा गुणे में 100। ये रूल था हमारा, रूल ये तो है कि ए बी और ए का डिफरेंस गुणे 100, इसका अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग ऐसे चलना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे यही, लेकिन वैल्यू रखने से पहले हम क्या करेंगे, देखो बी और ए ना आपस में हम इसे काट सकते हैं, मतलब ईजी कर सकते हैं, नंबर छोटा कर सकते हैं। कैसे, ए का मान है और बी का मान है 250 और 300, तो इसे हम 0 से 0 काट दो, 25 5 5 25 5 6 3। अब ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की वैल्यू 6 हो गई। जब नंबर आपस में कट रहे हो तो काट लो, काटने से ईजी हो जाता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, और नहीं कट रहा तो ऐसे ही रख दो, यहाँ तो कट गया तो हमने काट लिया, इसका 5 इसका 6, तो जो हमें नीचे रखना है ए से, ए नीचे रखना है यानी 5। अब बी और ए का अंतर ऊपर रखना है, बी और ए का अंतर कितना है, 5 और 6 का अंतर 1 डिफरेंस। ठीक है, 1/5 गुणे 100, तो 1/5 गुणे 100 किसके बराबर है, ये हमारा 20% के बराबर है।
हमारा आंसर हो गया ये जी। अभी तो मैंने करा है, आप क्या आप इसको पेन भी नहीं चलाते फिर भी कर लेते। आप क्या करते हैं, 0 से 0 काटते, ऊपर 5 आए, नीचे 6 आए, यानी इन दोनों का अंतर 1/5, यानी 1/5 किसके बराबर है, 20% के बराबर है। हो गया, समझ में आ गया ना। अब 1/5 गुणे 100 को मैंने 20% क्यों लिख दिया, क्योंकि 20% को हम लिख सकते हैं ना, 1/5 गुणे 100 लिख सकते हैं, पर बराबर हो गया नहीं हो गया। और हमें पता भी है, पहली बात तो हमें पता है 20% 1/5 के बराबर होता है। अगर हम 100 को ना भी देखें तब भी 1/5 के बराबर 20 होता है, ख़त्म। ठीक है ना, समझ गए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पूछा है कि कुछ वैल्यू दे रखी है, एस क्यू से कितना % अधिक है। क्यू से पूछा है तो क्यू नीचे आएगा, यानी 3.5। और किससे पूछा है, एस, वो एस पूछा है, एस ये रहा, क्यू ये रहा, एस ये क्यू ये। इसका पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटा दो, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एस क्यू, एस हमारा 5.6, क्यू हमारा 3.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये बन गया 56, ये बन गया 7, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, समझ गए। अब क्यू से पूछा तो क्यू नीचे आ जाएगा 5, 8 और 5 का अंतर कितना है 3, और गुणे 100, 3/5 किसकी परसेंटेज में किसकी वैल्यू होती है 60%, तो 60% अधिक है। एस क्यू से कितना % अधिक है 60%, निकाल लिया हमने, हो गया ये जी। ठीक है, वैल्यू जब कट रही होती है तो काट लो, नहीं कट रही होती तो मत काटो, डायरेक्ट इसको कर लो। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। चलिए कुछ और बताता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीखेंगे बेसिक ऑफ एवरेज। ठीक है, हालांकि बहुत से बच्चों को मालूम होगा, ठीक, तब भी हम सीखते हैं क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसलिए। अब बेसिक ऑफ एवरेज, अब एवरेज निकालना आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इसमें डीआई में बहुत बार ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि डेटा हमें टेबल्स में दिया होता है, वहाँ से हमें एवरेज निकालने को दे सकता है, या फिर एवरेज दिया होगा और पूछे, दो लोग मतलब कुछ भी बता देगा, एवरेज दे रखा होगा, और उसके बाद हमें उन दो चीज़ों की, अगर 2 चीज़ों का एवरेज दे रखा होगा तो उन 2 चीज़ों को हमें गुणा करके निकालना पड़ेगा। 3 का देखा हो, 3 से गुणा करके निकालना होगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, देखो कैसे। मान लो हमारे पास 3-4 नंबर दे रखे हैं, 35, 25, 20। ठीक है, अब बोलेगा कि इसका एवरेज निकालो, इन तीनों का एवरेज निकालो। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, इन सबको जोड़ के ऊपर लिख दो, और ये कितने अंक हैं, 1 2 3 नीचे लिख दो। ठीक है, यानी योग ऊपर लिखना है और जितने टर्म्स हैं अंकों के वो नीचे लिखना है। ठीक है, 35 और 3 2 5 6 7 70 और 5 5 80, और हैं कितने ये, 1 2 3, बस भाग कर दो, एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, बचा 20, 3 6 18, पॉइंट बचा 2, फिर 3 6 18, तो ये 6 आता रहेगा। ठीक है, आगे चल के तो 26.6 के आसपास हमारा अप्रॉक्स में इसका एवरेज आ गया। ठीक है, समझिए आप लोग। अब मान लो कुछ दे दे कि 20 40 60 या फिर 50, इतना दे दे, 4 अंक, जितने भी अंक दे दे, इनको जोड़ के ऊपर लिख देंगे, और जितने टर्म्स हैं वो नीचे लिख देंगे। 1 2 3 4 यानी 4 से भाग करनी पड़ेगी हमें। और है कितना ये, 40 100 50 150 70 80 170। ठीक है, बस जोड़ के ऊपर लिख दो, और जितने टर्म्स है वो गिन के नीचे लिख दो, और उसे भाग कर दो, ये आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो 4 चौक 16, और 4 बचे और 10 बचा हमारे पास, तो 4 दूनी 8, अब हमारे पास 2 बचा, पॉइंट 4 पंजे 20, ये आ गया इसका एवरेज। समझ में आ गया ना। अब एक स्टेप से भी आ सकता है कि बोलेगा ये 200 एवरेज दे रखा है। ठीक है, अब ये दे किसका रखा है, मान लो एक स्कूल में बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें गर्ल्स भी हैं और जिसमें बॉयज़ भी हैं, दोनों लोग हैं, तो इन दोनों का एवरेज दे रखा है 200। ठीक है, तो अब वो पूछा है कि कितने बच्चे हैं टोटल, वो निकाल दो। अब जैसे गर्ल्स और बॉयज़, एक स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ हैं। ठीक है, अब इन सब का एवरेज दे रखा है 200। अब 200 दे रखा है गर्ल्स और बॉयज़, यानी 2 टर्म्स हैं, एवरेज तो दे रखा है हमें 200 और टर्म्स हैं 2, तो 2 से हम से गुणा कर देंगे, आ जाएगा टोटल 400, यानी टोटल स्कूल में कितने हैं, 400 बच्चे हैं। ठीक है, समझ गया ना। तो अब ऐसे कुछ दे रखेगा, मान लो 500 दे रखा है किसी चीज़ का एवरेज, एंड एक शॉप में बोल देगा कि फ़ोन है, मान लो 2 कंपनी के फ़ोन है, तो सैमसंग के और वीवो के मान लो। ठीक है, जैसे हमने शुरू में एग्जांपल लिया था, वही वाला मान लेते हैं। सैमसंग और वीवो के फ़ोन है, इन दोनों का एवरेज दे रखा है 500। ठीक है,
चलो हम इस यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ पे एक टर्म्स और बढ़ा लेते हैं, सैमसंग, वीवो और ओप्पो का मान लेते हैं, ठीक है। मान लो ये 3 कंपनी के फ़ोन है, इन तीनों का एवरेज दे रखा है 500 और पूछा है कि ये टोटल कितने हैं। तब हम क्या कर देंगे, 1 2 3 टर्म्स हैं तो 3 से गुणा कर देंगे 500 में, 5 या 15 यानी टोटल 1500 थे। इन 1500 का हमने जब एवरेज निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 500, और एवरेज दे रखा है तब पूछा है कि टोटल कितना है, तो हम बताएंगे जितने चीज़ों का एवरेज होगा उतने से हम गुणा कर देंगे। यहाँ पे 2 चीज़ों का एवरेज था तो 2 से गुणा कर दी, यहाँ 3 चीज़ों का एवरेज था तो 3 से गुणा कर दी। ऊपर यही करना है, जितने का पूछा होगा, अगर 3 चीज़ों का एवरेज पूछेगा तो 3 से भाग कर देंगे जोड़कर, और 4 चीज़ों का पूछेगा तो 4 से भाग कर देंगे जोड़कर, ठीक है। ये एवरेज का बेसिक था, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम DI का एक क्वेश्चन करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास अच्छा खासा है, ठीक है। चलिए अभी शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा टेबल DI का पहला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हम टेबल DI करेंगे, जैसे कि मैंने आपको टाइप्स बताए थे, सबसे पहले टेबल DI था तो हम पहले टेबल DI को करेंगे, ठीक है। चलिए फिर ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अभी मैं कुछ दिन लिख के लेके आऊँगा टेबल DI को, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, आप लोग थोड़ा DI से फैमिलियर हो जाओ। उसके बाद मैं सीधा जहाँ से क्वेश्चन लूँगा वहाँ से स्क्रीन पे दिखाऊंगा और यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं सारे क्वेश्चन लिख के ऐसे करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लगता है, ठीक है। शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और DI से फैमिलियर हो जाओ आप लोग, ठीक है। अब तुम हट जाओ, तुम दिक्कत मत करो यहाँ पे, ठीक है। चलो ये हमारा क्वेश्चन है पहला, क्या है वो, सॉरी पहला सेट है DI का। इसमें बोला गया है सबसे पहले तो लिख के ये आएगा, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, समझ लो। इसी तरीके से सारणी बनी होगी, टेबल बनी होगी, ठीक है। निम्न सारणी यानी एक निम्न यानी कि नीचे दिए गए, ठीक है। निम्नलिखित होता है या निम्न होता है। निम्न सारणी एक रेस्टोरेंट द्वारा उसके खुलने के पहले दिन से लेकर 6ठे दिन तक वितरित किए गए केक और पिज़्ज़ा की संख्या को दर्शाता है। मतलब ऊपर लिखा है कि एक रेस्टोरेंट है जो जिसका 1 से लेकर 6 दिन के जो खुलने का डेटा है, यानी कि रेस्टोरेंट 1 से 6 दिन तक खुला है, अब उसका तो 1 से 6 दिन का डेटा है वो नीचे सारणी में दिया गया है, आप चेक कर लो। क्या डेटा किससे रिलेटेड है, केक और पिज़्ज़ा से, यानी जो केक और पिज़्ज़ा बिके हैं, ठीक है, उसका डेटा यहाँ पर दे रखा है। सारणी ये रही, टेबल ये रही, समझ गए। ये वाला कॉलम बोलेंगे इसको, रो बोलेंगे इस तरह से, खैर मुझे नहीं पता, भूल गया मैं, ठीक है। तो ये वाला जो है कॉलम बोलेंगे शायद इसको ना, कॉलम, रो ये होगी ना, कॉलम ये होगा, ठीक है। ये वाला जो कॉलम है डे को जो प्रेजेंट करता है, और ये वाला है ये केक की संख्या को, कितने केक बिके हैं उसको यहाँ पे समझो प्रेजेंट कर रहा है। और ये हट जाओ भाई यार, ठीक है, ये वो कर रहा है पिज़्ज़ा को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सारणी हम लोग को यानी टेबल हम लोगों को समझ में आ गई। ये है केक की संख्या, ये पिज़्ज़ा की संख्या, ये दिन है हमारे। पहले दिन कितने केक बिके या फिर वितरित हुए, 108 और पिज़्ज़ा 64। दूसरे दिन 80 केक वितरित हुए, 160 पिज़्ज़ा वितरित हुए। ऐसे ही 6 दिन तक पूरा डेटा दे रखा है, समझ गए। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है दिन, क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, दिन 4 को वितरित किए गए केक की संख्या, दिन 4 और 5 को मिलाकर वितरित किए गए पिज़्ज़ा की संख्या से अनुपात क्या है। अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है हम लोगों से, तो हम समझ गए। जो पहले पूछा उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में पूछा उसे बाद में। क्यों, अगर मान लो आंसर 6:5 आया और ऑप्शन में कहीं दिया होता 5:6, इसका उल्टा, तो आप ये नहीं कि 6:5 की जगह 5:6 लगा दो, नहीं, गलत हो जाएगा। इसलिए केक पहले पूछा तो केक पहले लिखेंगे अनुपात निकालने के लिए, और चौथे और 5वें दिन का पिज़्ज़ा के बारे में बाद में पूछा तो उसे बाद में लिखेंगे, तब हम उसे काट देंगे, हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आप लोग को आता भी होगा, कर भी लिया होगा अब तक तो कुछ बच्चों ने, ठीक है। तो दिन 4 को वितरित किया गया केक की संख्या, दिन 4 कौन सा है, ये रहा हमारा। अब इसमें केक कितने हैं, 240 हैं हमारे। दिन 4 में देखेंगे ना, दिन 4 की लाइन में चेक करेंगे हम, तो दिन 4 में केक की संख्या 240 है, 240 लिख दिया हमने, ठीक है। अनुपात निकालना है तो अनुपात लगा दिए बीच में, समझ गए आप लोग। अब आगे बोला है कि दिन 4 और 5 को मिलाकर वितरित किए गए पिज़्ज़ा की संख्या, दिन 4 और 5 को मिलाकर पिज़्ज़ा की संख्या है रही, दोनों को मिलाकर वितरित किए गए पिज़्ज़ा की संख्या से इसका अनुपात बताना है। तो 4 और 5 को पिज़्ज़ा कितना है, 4 को 90, 5 को 120, 120 और 90 210 यहाँ लिख लो। अब बस इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। इनके बीच में रेशियो बताना था, 0 से 0 कट गया, 3 8 24, 3 7 21, आंसर आ गया 8:7। बहुत ईजी क्वेश्चन है, प्री लेवल का था। 8:7 3 में, ठीक है। अब इसको आप 7:8 नहीं लिख सकते हो। अगर आप दिन 4 और 5 को मिलाकर वितरित किए गए पिज़्ज़ा की संख्या ये 210 इधर लिख देते तो गलत हो जाता। जो पहले पूछा उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में पूछा उसे बाद में लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ।
अब ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिन 3 से 5 तक, यानी यहाँ पे बात हो रही है दिन 3 से दिन 5 तक, 3 और 5 की बात नहीं हो रही, केवल दिन 3 से दिन 5 तक, यानी 3, 4, 5 तीनों दिन की बात हो रही है, समझ गए आप लोग। तो दिन 3 से दिन 5 तक वितरित किए गए पिज़्ज़ा और केवल पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा की औसत संख्या क्या है, ये पूछा है, यानी एवरेज पूछा है। यहाँ पे एवरेज की बात हो रही है। देखो पहला क्वेश्चन रेशियो पे डिपेंड था, दूसरा एवरेज पे डिपेंड है, ठीक है। एवरेज मैंने अभी आपको पढ़ाया था, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना, कैसे निकालते हैं, जितने होते हैं उन सबको जोड़ लो और जितने टर्म्स से उसे गिनकर भाग कर दो उतने से, ठीक है। यही हमें करना है। हमें यहाँ पे 3, 4, 5 यानी 3 दिन का जो डेटा है पिज़्ज़ा का उसे जोड़ेंगे, और 3 टर्म्स की बात हो रही है, 3, 4, 5 यानी 3 दिन की बात हुई, तो यहाँ पे 3 टर्म्स हुए तो 3 से भाग कर देंगे, ठीक है। अगर सिर्फ 3 और 5 की पूछता तो 2 टर्म हुए, 3 और 5। यहाँ पे पूछा 3 से 5 तक। यहाँ पे देखो डीआई में ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो हम स्पीड से कैसे करेंगे, तो बस करते रहो, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे करते करते आपकी आदत बन जाएगी, सवाल रट जाएगा, मतलब सवाल का जो मेथड होता है वो आपको रट जाएगा, बस फिर आपको एकदम सेकंडों में निकालना शुरू हो जाएगा। अभी हमें क्या है, अभी हमें सीखना है, तो अभी इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, ताकि दिमाग में एक बार में फिट हो जाए हर चीज़, ठीक है। तो हमारी सारणी का है टेबल, इसने बोला 3, 4, 5 का जो पिज़्ज़ा वितरित किए गए थे उनको हमें जोड़ना है। अब 76, 90, 120 यानी ये 3 है, 76 है, 90 है, 120, ये दिन 3 में इतने वितरित हुए थे, दिन 4 में इतने, दिन 5 में इतने। अब बोला कि इनका हमें एवरेज निकाल के दे दो, बस कितना हुआ, तो 1, 2, 3 से भाग होगी, इन्हें जोड़ दो, 120 और 90, 210, 210 में 70 जोड़ दो, 280 और 6, 286 भाग कर दो इसे, 3, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27, 9 बार में गया। अब एक चीज़ और देखो, 9 बार में गया, मैंने आंसर में चेक किया 9 कहाँ पर है, ये 8 है शुरू में, ये 9 है, 8 है, 8 है, 8 है, बहुत बढ़िया। सिर्फ एक ऑप्शन में सबसे पहले 9 है, बी लगाया ऑप्शन, आगे बढ़ गए, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ में आ गया। हमने देखा कि 9 सिर्फ एक ऑप्शन में है, वो हमारा बी टिक किया, चलेगा आगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी, स्पीड बढ़ाने में ये छोटी छोटी चीज़ें काम भी आती हैं। अगर मैं यहाँ पे और पूरा सॉल्व करता तो 2 से 3 सेकंड लग जाते, मैंने टिक कर दिया, 2 से 3 सेकंड बचा लिए, वो आगे सवाल में काम आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। 3 9 27 यानी एक इधर गया, 3 पंजे 15, सॉरी पॉइंट नहीं लगेगा, 3 पंजे 15, पॉइंट बाद में लगेगा, ठीक है। 3 पंजे 15, अब कितना बचा यहाँ पे, 1 पॉइंट लगाया, 3 3 9, फिर अब 1 बचेगा, 3 3 9, इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इतना निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हमने यहाँ पे 3-4 सेकंड बेकार कर दिए, उससे अच्छा है कि हमने बस 9 देखा, सवाल में देखा 9 सिर्फ एक ऑप्शन में टिक लगाया, आगे बढ़ गए, ठीक है ना। यही हमें करना है, इसी तरीके से स्पीड बढ़ती है, और कैलकुलेशन तो हमारी तेज़ होनी ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसने बोला है दिन 3 और दिन 6 को विपरीत किए गए, सॉरी बार बार विपरीत बोल रहा हूँ, वितरित किए गए यानी बांटे गए या फिर दिए गए, ठीक है। तो दिन 3 और 6 यानी यहाँ पे सिर्फ दिन 3 और 6 की बात हो रही है, दिन 3 से 6 तक की बात नहीं हो रही है, ठीक है, लैंग्वेज को समझता हूँ। दिन 3 और दिन 6 को वितरित किए गए केक, तो दिन 3 और दिन 6 को पहले हम केक देख लेते हैं भैया कितने हैं। दिन 3 और दिन 6 112 है, दिन 3 को 100 और 6 को है 168, 68, 69, 70, 80 और 280, यानी हमें ये पता चल गया कि दिन 3 और दिन 6 को वितरित किए गए केक हो गए टोटल 280, ठीक है, टोटल केक हो गए दिन 3 और दिन 6 के। अब इसने बोला है वितरित किए गए केक का 25% चॉकलेट केक है, तो दिन 3 और दिन 6 को मिलाकर कितने क्या चॉकलेट केक वितरित किए गए, ठीक है, ये हमसे पूछा है। यानी कि दिन 3 और 6 को 280 चॉकलेट केक टोटल, चॉकलेट केक नहीं टोटल केक, ठीक है, 280 हम वितरित किए गए यानी दिए गए कस्टमरों को, एंड उसमें से 25% चॉकलेट केक थे। तो अगर हम 280 का 25% निकालें तो हमें ये पता चल जाएगा कि चॉकलेट केक कितने थे, ठीक है, 25% बोला है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 का मतलब है 280 को 4 से भाग कर दो, तो हमारे निकल आएंगे कि चॉकलेट केक कितने थे, ठीक है, कितने चॉकलेट केक बांटे गए या फिर दिए गए, ठीक है। तो इसे 4 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 4 7 28, यानी 70 केक ऐसे हैं जो कि चॉकलेट वाले हैं, चौको केक, ठीक है, चौको वाले।
70 केक हैं हमारे चॉकलेट वाले, लिख दिया मैंने चौको, ठीक है। अब 70 जब चॉकलेट वाले हैं, हमसे पूछा है गैर चॉकलेट केक कितने थे, तो 70 चॉकलेट वाले हैं और टोटल है 280। तो 70 280 में से घटा दो, हमारे पास पता चल जाएगी कितने बिना चॉकलेट के केक थे, बिना चॉकलेट वाले केक थे, ठीक है। अब 280 में से 70 घटा देंगे तो बचेगा 210, ये हो गए नॉन चॉकलेट वाले, यही हमारा आंसर हो गया। अब एक चीज़ और बताऊं, इस सवाल के लिए पेन उठाने की ज़रूरत थी, बताओ, नहीं होगी। क्यों? हमसे पूछा दिन 3 और 6 को वितरित किए गए केक का 25% चॉकलेट केक है, तो हम सीधा टेबल में गए, हमने देखा दिन 3 को 112, दिन 6 को 168, दोनों को जोड़ दिया, आगे 280, बस यहाँ पे चले आए। अब माइंड में 280 रख लिया। अब हमने देखा 25% होता है चॉकलेट केक हमारा, अब हमें नॉन चॉकलेट केक निकालने हैं, तो 25% का मतलब 1/4, यानी 280 को 4 से भाग करनी है, 4 7 28, माइंड में काटिए 70। अब हमें पता चल गया 25% यानी चॉकलेट केक 70 हैं, तो अब नॉन चॉकलेट केक कितने होंगे, तो नॉन चॉकलेट केक के लिए 70 माइनस करो 280 में से, हमारा आंसर आया 210। कहीं पेन चलाने की जरूरत पड़ी, बस समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। डीआई तो जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, लेकिन कैलकुलेशन आपकी अच्छी नहीं होगी तो फिर स्पीड नहीं बढ़ पाएगी कभी, ये भी बात याद रखना, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन में मैंने कैलकुलेशन आप लोगों की बहुत हद तक अच्छी करा दी है, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। और ये जो सवाल है, चलो ये बात मैं बाद में बताऊँगा। नेक्स्ट सवाल लेके आते हैं पहले हम। ये रहा दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन, ठीक है, एक डीआई का पहले सेट का। चलिए इसे पढ़ लेते हैं हम। पहले और दूसरे दिन वितरित किए गए केक की संख्या, ठीक है, पहले और दूसरे दिन वितरित किए गए केक की संख्या। तो पहला दिन ये रहा, दूसरा दिन ये रहा। अब इस दिन वितरित किए गए केक 108 और 80, 188 नोट कर लो, ठीक है। अब उसी दिन, यानी 1 और 2 दिन की ही बात हो रही है, दिन 1 और दिन 2 की ही बात हो रही है। उसी दिन वितरित किए गए पिज़्ज़ा की संख्या, उसी दिन वितरित किए गए पिज़्ज़ा की संख्या, एक केक की संख्या, एक पिज़्ज़ा की संख्या। तो 160 और 6 हो गया 120, 220 4 24, 224। ये हो गया केक की संख्या, केक यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया पिज़्ज़ा की संख्या, ठीक है। पहली बात तो आप लोगों को इतना डिटेल में लिखना नहीं है, केक के लिए सी बना दिया, पिज़्ज़ा के लिए पी बना दिया, बस काम खत्म। एग्जाम में हमें इस तरीके से, एग्जाम में हमें जितना शॉर्ट करना है उतना शॉर्ट करना है, बस हमें समझ में आना चाहिए। यहाँ तो मैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को समझा रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ लिखनी पड़ रही है, ठीक है। एग्जाम में हमें खुद को समझने के लिए कि केक की जगह पे सी बना दिया 88 लिख दिया, पिज़्ज़ा की जगह पे पी बना दिया 224 लिख दिया, खत्म कहानी। हमें समझ में आना चाहिए ना, सवाल तो आंसर तो हमें देना है, ठीक है। चलिए, तो उस तरीके से करना है एग्जाम में, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पहले और दूसरे दिन का जो केक वितरित किया गया वो 188 है, और उसी दिन पहले और दूसरे दिन ही वितरित किए गए पिज़्ज़ा की संख्या 224 है। अब हमसे पूछा है कि वितरित किए गए पिज़्ज़ा की संख्या से कितने अधिक या कम है, यानी केक पिज़्ज़ा की संख्या से कितने अधिक है या कितना कम है। अगर अधिक है तो अधिक बता दो, कम है तो कम बता दो, दोनों ऑप्शन देगा, अधिक या कम, ठीक है। तो हमें देख के पता चल रहा है ये कम है, पिज़्ज़ा ज़्यादा है, केक कम है, तो कितने कम है बस उतना बता दो। तो 224 में से 188 घटा दो, वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है, 200 में से 100 गया, 100 घटा गया, 100 बचेगा। अब 224 है ना, हाँ, इधर 100 बचा। अब 100 में से 80 घटा दो, बचा 20, 8 में से 24 गया 16। अब 16 और 20 कितना हो गया, 36, 36 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इतना काम करना था बस, समझ गए। और मैंने आप लोगों को आज ही सिखाया है, यहाँ पर अगर लिखा होता कितने परसेंट बुकांगे संख्या से कितने परसेंट अधिक या कम है, तब हम उस तरीके से करते जो मैंने आज सिखाया आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे परसेंट नहीं दिया अभी, क्योंकि अभी शुरुआत है, इजी क्वेश्चन है, प्री लेवल का है, ठीक है। प्री लेवल में भी आता है, लेकिन पहला क्वेश्चन है इसलिए इजी है, समझ गए ना। आंसर आ गया इसका, दोनों को घटा के जो भी आएगा 36 आ जाएगा। घटा के मतलब केक पूछा है पिज़्ज़ा से कितना कम है, बस अधिक है तो अधिक बताओ, कम है तो कम बताओ। तो ये देखने में लग रहा है कम है, 224 से कम है, तो कितना कम है, 36 कम है 224 से, इतना बताना हमें। समझ में आ गया ना आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यानी 5वां क्वेश्चन। एक साइड में 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, तो हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि दिन 6 की तुलना में दिन 7 को 60 अधिक पिज़्ज़ा वितरित किए गए। अब आपने पढ़ा, आपने कहा हमें तो दिन सिर्फ 6 तक दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे दिन 7 की बात कर रहा है। तो देखो, सोचो पहले, वो सॉरी मतलब क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो। बोला है यदि यानी कि इफ़, इमेजिन कर रहा है वो, यदि दिन 6 की तुलना में दिन 7 को 60 अधिक पिज़्ज़ा वितरित किए गए, यानी दिन 6 को कितने पिज़्ज़ा वितरित किए गए, 92। अब वो बोल रहा है, हम मान लेते हैं कि यदि दिन 6 को जो वितरित किए गए पिज़्ज़ा उससे 60 अधिक वितरित किए गए 7वें दिन, यानी कि एक हम इमेजिन कर लेते हैं
यहाँ पे दिन 7 है, ठीक है। एक हम कॉलम बना लेते हैं दिन 7 का, चलो बन गया। ये हमारा केक है, ये पिज़्ज़ा है, ठीक है। तो सवाल में हमें बोला है दिन 6 की तुलना में, यानी दिन 6 की जो तुलना में 92 केक जो पिज़्ज़ा वितरित किए गए उससे 60 अधिक 7वें दिन किए गए, यानी 92 में अगर 60 जोड़ दें तो 7वें दिन का जितने भी पिज़्ज़ा वितरित किए गए वो आ जाएगा, डेटा में मिल जाएगा। क्योंकि इसने बोला है दिन 6 की तुलना में 7वें दिन को 60 अधिक पिज़्ज़ा वितरित किए गए, तो दिन 6 को 92 किए गए, 60 और जोड़ दो, 7वें दिन का आ जाएगा, ठीक है। तो 9 6 15 यानी 150 और 2 152, ठीक है। तो 152 हमें 7वें दिन पिज़्ज़ा वो करे गए, वितरित किए गए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, तो दिन 3 और दिन 7 को मिलाकर कितने पिज़्ज़ा वितरित किए गए। और यहाँ पे दिन 3 और दिन 7 की बात हो रही है, दिन 3 को कितने पिज़्ज़ा और दिन 7 को कितने पिज़्ज़ा वितरित किए गए, दोनों का टोटल करके बता देना हमें, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था। सबसे पहले हमसे बोला गया दिन 6 की तुलना में दिन 7 को 60 अधिक पिज़्ज़ा वितरित किए गए, यानी दिन 6 को जितने किए गए उससे 60 अधिक दिन 7 में किए गए, तो हमने इसमें 60 अधिक जोड़ दिए और 152 आ गया, ठीक है। अब आगे बोला कि तो हमें ये बताओ कि दिन 3 और दिन 7 को मिलाकर कितने पिज़्ज़ा वितरित किए गए। तो दिन 7 का हमने अभी निकाला है और दिन 3 में 76 है, तो 152 और 76 को जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गया ना आप लोग। अरे इसके ऑप्शन लिखना मैं भूल गया, ठीक है, सॉरी, कोई बात नहीं, हमें तो ज़्यादा कुछ खास करना भी नहीं था, ऑप्शन के इसमें काम भी नहीं था। तो 152 दिन 6 7 के हो गए, दिन 3 के कितने हो गए, 76 हो गए, देखा ना, दिन 3 के 76 है, समझ गए। चलो इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। कैसे जोड़ेंगे, 150 पहली बात तो 100 70 ये 170 हो गए, 170 में 30 यहाँ से ले लिया, 200 हो गए। अब 20 बचा यहाँ पे, 220 हो गया, और 2 और 6 8 228 हो गया, 228 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए दोस्तों, आज के जो मैंने 5 क्वेश्चन कराए, ये जो पूरा क्वेश्चन है ना जहाँ से मैंने कराया है उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो लेके PDF बना के अपलोड कर दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा PDF का। मतलब उसमें कोई आंसर नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन होगा, ठीक है। आंसर तो मैंने करा दिया। इस क्वेश्चन को जिसको पहली बार में समझ आ गया, ठीक है भाई, 2 बार और करना। जिसको अभी हल्का हल्का समझ में आया, जिसको लग रहा है कि मेरा अभी वीक है थोड़ा सा मामला, ठीक है, तो आप लोग कम से कम 3 से 4 बार एक ही क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को 3 से 4 बार रिपीट करना, बस थोड़ा थोड़ा टाइम देख, जैसे आप 15 मिनट बाद इसको करके देखना, फिर उसके 15 मिनट बाद, फिर आधे घंटे बाद, फिर से आधे घंटे बाद, इस तरीके से जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि सवाल इसी टाइप के आने वाले हैं सब, हम इस टाइप के सवालों को आदत पड़ जानी चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, बस आंकड़े बदल जाएंगे और कुछ नहीं। यहाँ पे 60 की जगह कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे 6 की जगह पे कुछ और दिन हो जाएगा, टेबल कुछ और टाइप की हो जाएगी, दिन की जगह हो सकता है कुछ और टेबल दे दे, किसी कंपनी का डेटा दे दे, या फिर किसी फल की दुकान का डेटा दे दे, कुछ भी दे सकता है, बस वो चेंज होगा, बाकी सवाल का जो मेथड है करने का वो यही रहेगा। तो इस सवाल को जिसको समझ में अच्छी बात है, 1 से 2 से 3 बार रिवाइज करना बिना देखे अपने आप से, ठीक है। देखो बैंकिंग में ऐसा है, जो सवाल हमें आता है उससे फिर भी आप 2 से 3 बार रिवाइज करते रहो ताकि उसे आप भूलो ना, ठीक है। तो DI में पहली बार पढ़ रहे हो तो कई बार रिवाइज करना, बहुत बार रिवाइज करना, ठीक है, 3 से 4 बार तो करना ही करना, तभी आप लोगों को समझ में भी आएगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है, कैलकुलेशन भी तेज़ होगी। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अब हम अगले दिन 2 DI लेके आएंगे, देखेंगे टाइम ज़्यादा नहीं हुआ तो 3 भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देगा, और आप लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी है या भी समझ में भी आया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर, और आप जिसको जरूरत हो DI की उसके बाद शेयर भी कर देना। टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, जो भी डाउट हो पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।